हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल्स नोटबुक। यूके पीएससी ने वैकेंसी निकाल दी है। ये सुनहरा मौका है। वैकेंसी चाहे कम है, लेकिन ये पोजीशंस अच्छी हैं, पोस्ट अच्छी हैं। ये टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली है। हम आपको इस नोटिफिकेशन में बताएंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या है नोट करने के लिए। सबसे पहले तो यही है कि ये एग्ज़ाम का जो फॉर्म है ये कब से खुलेगा। ये 15 जुलाई आज से खुल चुका है और जो इसकी लास्ट डेट है भरने की फॉर्म वो 4 अगस्त है। तो ये आप याद रख लीजिए, उस अकॉर्डिंग अपना फॉर्म आप भर लीजिए। लास्ट टाइम में ये कई बार वेबसाइट जो है वो क्रैश कर जाती है, तो टाइम पे भर लीजिए फॉर्म। अगर उसके बाद फॉर्म भरने के बाद कोई आपको उसमें चेंजेस करने हैं फॉर्म में, तो उसकी विंडो खुलेगी 12 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि इसमें एग्ज़ाम कब होगा ये मेंशन नहीं है। देखिए, बाकी एग्ज़ाम के रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि टोटल 29 वैकेंसीज आई हैं। इसको हम देख लेते हैं कि किस कैटेगरी को कितनी वैकेंसीज मिली हैं। अनुसूचित जाति को, एससी कैटेगरी को 4 मिली है टोटल, लेकिन उसमें से उत्तराखंड महिला को 1 सीट मिल गई है। और राज्य आंदोलनकारी जो एक नया शुरू किया गया है सरकार द्वारा, ये जो एक वैकेंसी है ये इस बार एससी में से निकाली गई है राज्य आंदोलनकारी के लिए। एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए बस 1 पद निकला है, वो ओपन में रहेगा। ओपन मीन्स उसमें विमेन भी, फीमेल भी और मेल दोनों पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओबीसी के लिए 5 निकली हैं, 5 में से 2 उत्तराखंड महिला को दी गई हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 4 निकली हैं और 1 दी गई है उत्तराखंड महिला को। अब देखिए, ओपन में जनरल में 15 तो निकाली गई, लेकिन 5 दे दी उत्तराखंड महिला को, 1 दे दिया उत्तराखंड के अनाथ बच्चे को, 1 कुशल खिलाड़ी को, 1 राज्य आंदोलनकारी को। तो आपके पास कितनी बची हैं? जो बॉयज़ या बाकी, वो सबके लिए ओपन रहती है। बॉयज़ हो चाहे फिर बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, वो सबके लिए खुली रहती है। तो 5, 6, 7, 8 माइनस कर दीजिए 15 में से, तो आपके पास कितनी वैकेंसी बची हैं? 7 वैकेंसी बस ओपन के लिए बची हैं। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कि इसमें ये ग्रुप सी की वैकेंसी है और इसका जो लेवल है वो 5 है। 2800 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट आपकी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो जस्ट बैचलर डिग्री मांगी गई है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। अब देखिए, बाकी इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि आपको ये मतलब कि यहाँ बताए जाएँ, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मिनिमम जो एज है वो 21 वर्ष रखी गई है और जो मैक्सिमम है वो 42 वर्ष है, 42 साल है। और जो इसकी निर्णायक डेट रखी गई है, कट ऑफ डेट जो जहाँ से ये गिनी जाएगी वो 1 जुलाई 2026 है। तो आप यहाँ से अपनी डेट कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी 21 या 42 साल की उम्र के एस्पिरेंट हैं। देखिए, इसमें और बाकी इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं कि इसमें जी ये है फीस कितनी आपको इसमें भरनी पड़ेगी वो दे रखी है। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये रखी गई है फ़ीस। और बाकी टैक्स वगैरह मिला के वो आप देख सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन ये फ़ीस देनी है। बस शारीरिक दिव्यांग जो हैं और उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं, उनमें से बस शारीरिक दिव्यांग को एक बस टैक्स ही भरना ये। बाकी उत्तराखंड के अनाथ बच्चों को कोई शुल्क नहीं देना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एग्ज़ाम पैटर्न का है कि एग्ज़ाम की स्कीम क्या रहेगी। एग्ज़ाम की स्कीम ये देखिए, ये एग्ज़ाम हुआ था ईओ का उत्तराखंड का, ये उसकी तरह निकाला गया है। वैकेंसी जो थी ये लोअर पीसेस में डाली जा सकती थी, लेकिन इन्होंने लोअर पीसेस में नहीं डाली है। अब देखिए, ये ना काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है जिनका हिंदी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जिनका हिंदी बहुत बढ़िया है उनके लिए एग्ज़ाम स्मूथली निकल जाएगा उनसे, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बस एक ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन उसमें जनरल हिंदी के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 आएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा एक ही दिन में, और उसी दिन जनरल स्टडी का पेपर होगा। जीके जो रहती है उसका पेपर होगा 200 मार्क्स का, लेकिन उसमें टाइम मिलेगा 3 घंटे। तो टोटल 300 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। बीच में मैं आपको बता दूँ, बीच में आपको इसमें इंटरवल भी मिलता है बीच में फ्रेश होने के लिए, रिफ़्रेश करने के लिए। आपको जब आपका 2 घंटे का पेपर हो जाएगा हिंदी का, फिर आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद फिर आपका दूसरी स्लॉट में आपका ये दूसरा पेपर होगा। अब इसमें देख लीजिए कि इसमें भी दे रखा कि हिंदी का जो 2 घंटे का पेपर होना 100 नंबर का, उसमें क्या क्या सिलेबस दे रखे हैं। तो वर्ण विचार आएगा उसमें, हिंदी शब्द समूह है, तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द हैं, हिंदी शब्द रचना है, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास,
हिंदी शब्द रचना है पर्यायवाची विलोम शब्द। हिंदी शब्द रचना अनेकार्थक शब्द हैं, शुद्ध युगम श्रुति सम है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अशुद्धि शोधन है, लोकोत्तम मुहावरे हैं, विराम चिन्ह है, व्याकरण है। तो आप इनकी वो देख लीजिए कि जो स्कीम है इसको पढ़ लीजिए कि इसमें से कितने क्वेश्चन आने हैं। तो मोस्टली सब में से 10-10 के आने हैं, लेकिन व्याकरण में से 15 आएंगे सबसे ज़्यादा, और विराम चिन्ह और वाक्यांश के लिए एक शब्द वो 5-5 नंबर के आएंगे। ये आप एक बार देख लीजिए। अब जो जीके का एग्ज़ाम है उसके लिए भी इन्होंने वो कर रखा है। अब ये थोड़ा कहना बहुत मुश्किल होता है कि ये उसी पे टिके रहेंगे कि अब जैसे उन्होंने पूछा कि खेल कूद से हम 10 सवाल पूछेंगे, है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी तरफ से दे रखा है, तो इतना मान के चलिए कि आएगा। जो ये इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट के करंट अफेयर हैं वो 20 नंबर के हैं। जो खेल कूद के सवाल हैं स्पोर्ट्स के 10 नंबर के आएंगे। इंडियन हिस्ट्री जो है, नेशनल हिस्ट्री, वो 15 नंबर की है। भारत का संविधान, इंडियन पॉलिटी 15 नंबर की है। जो इकोनॉमी है भारत की वो 10 नंबर की है। ज्योग्राफी अगेन ये 15 नंबर की है। अब साइंस देखिए, साइंस और इकोलॉजी दोनों को इकट्ठा कर दिया है 20 नंबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बना दिया है, इसमें से ज़्यादा आएगा। अब इंडियन एग्रीकल्चर इसको भी डाल दिया, ये इंडियन इकोनॉमी में आता है, ये 10 नंबर का ही है। अब इन्होंने इसमें शहरीकरण के विविध आयाम, ये इन्होंने एक नया इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि ये उसी जो विभाग है उसके अंडर ये वैकेंसी निकल रही है, तो उसको भी उन्होंने ऐड कर दिया है। इसका मैं आपको बता दूं, शहरीकरण के विविध आयाम जितने भी ये टॉपिक हैं ये हम कराएंगे इसमें, बाकी टॉपिक भी हम कराएंगे, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए सिविल्स नोटबुक के साथ। अब देखिए ये अलग है, जो कि उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, जो अपना राज्य का आएगा उसमें देखिए राज्य के जो इतिहास है उत्तराखंड का वो 10 नंबर का है, कम कर दिया है, मेरे ख्याल से ज़्यादा होना चाहिए था। उत्तराखंड की संस्कृति 10 नंबर की है। भूगोल उत्तराखंड की 10 नंबर की है। उत्तराखंड की अपनी जो इकोनॉमी है ना, इसमें स्कीम सब आएंगी, वो 15 नंबर की, चलो ये ज़्यादा कर दी इन्होंने। और जो उत्तराखंड के आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन, ये भी इसकी तरह इन्होंने कर दिया है। यहाँ भी आर्थिक लिखा हुआ है और ये नीचे भी आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन है, तो इसमें इन्होंने 10 नंबर के कर दिए हैं, है ना। इसको इन्होंने आपस में इंटरचेंज सा कर दिया है, इसको वहाँ भी इसको ऐड कर दिया है इकोनॉमिक अफेयर्स को, और नीचे भी कर दिया। आपको इसमें देखना पड़ेगा कि जो ऊपर वाला है ये का आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक परिवेश, वो सबको मिला के उसमें 15 नंबर का आएगा। और ये प्राकृतिक संसाधन है, ये जो कोर इकोनॉमी है वो ये 10 नंबर की आएगी। उसके बाद ये स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन भी आएंगे, सांख्यिकी की विश्लेषण, रेखाचित्र, ये जो रीजनिंग के कुछ सवाल हैं स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में जो आएंगे वो 10 नंबर के आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये इंग्लिश में भी आपको दे रखा है, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। हिंदी के माध्यम के जो स्टूडेंट है वो हिंदी वाला पोर्शन पढ़ सकते हैं, ये सेम है, तो ये एक ही रहने वाला है। एग्ज़ाम 1 डे एग्ज़ाम होगा ये, इसमें इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं है ना, कोई मेंस नहीं है। तो अच्छी आपके पास ये वैकेंसी आ रखी हैं, आप इसकी तैयारी करिए और सिविल्स नोटबुक के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम इसके लिए कोर्स निकालेंगे, क्रैश कोर्स भी निकालेंगे, टेस्ट सीरीज़ भी निकालेंगे और मेंटोरशिप भी निकालेंगे। धन्यवाद।